का महिला तो वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है, जिसकी लगातार बात जोई जा रही थी कि अब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त दिल्ली के आरएमएल पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश भारत बन गया है। तो एक इतिहास रच दिया है, भारत ने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास लगा, आज लगी 100 करोड़वीं डोज। तो इसके साथ ही अब करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं और ये सेलिब्रेशन का मौका है, ये उत्सव का मौका है, ये उत्साह का मौका है, क्योंकि भारत एक ऐसा पहला देश बना है जिसने सबसे बड़ी आबादी में 100 करोड़ लोगों को डोज लगाए। करीब 71% ऐसे वयस्क आबादी है जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है और इसी का सेलिब्रेशन आज मनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश भारत बन गया है और महा रिकॉर्ड कायम किया है भारत ने। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है, आज लगी 100 करोड़वीं डोज और इसी के साथ करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अब दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं, सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश है और इसको लेकर उत्सव का माहौल है। इसकी तैयारी पहले से की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि आज जब 100 करोड़वीं डोज लगा दी जाएगी तो एक उत्सव का माहौल होगा, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में भारत लगातार प्रयासरत था और आज भारत ने इतिहास रच दिया है। आज 100 करोड़वीं डोज लगाने के साथ ही करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हो गया है और इसी का सेलिब्रेशन आज देखने को मिल रहा है। हर जगह पर आज इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर एक राज्य में, और लगातार काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से 100 करोड़वीं डोज के साथ ही भारत ने इतिहास रचा। अब तक सबसे ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने वाला देश बन गया है भारत और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आरएमएल पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि आज जब 100 करोड़वीं डोज लगेगी तो प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करेंगे। तस्वीरें प्रधानमंत्री की आरएमएल पहुंचने की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जब आरएमएल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और इसको लेकर लाल किले पर भी जश्न का माहौल है। कहा यह जा रहा है आज यहां से एक जीत का गीत लॉन्च किया जाएगा, उसकी भी तैयारी है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री आरएमएल पहुंचे थे उस समय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। पता नहीं किस करवट यह वायरस ले और कब फिर से अपना संक्रमण तीव्रता के साथ फैलाने लग जाए। सतर्कता और सावधानी ही इस महामारी से मानव जीवन को बचाने में योगदान दे सकता है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन अगर हम लोग कर सकेंगे तो स्वाभाविक रूप से मास्क की अनिवार्यता, फिजिकल डिस्टेंस की अनिवार्यता ये होना चाहिए। अगर इसको करने में हमें सफलता प्राप्त होती है
तो मुझे लगता है कि कोरोना महामारी के लिए वैक्सीनेशन और उसके लिए किए जाने वाले सभी उपाय भारत को न केवल इस महामारी से बचाने में बल्कि यहाँ के जीवन और जीविका को बचाने में भी योगदान देगा। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी हेल्थ वर्कर्स को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो यहां पर फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन में यहां पर महा रिकॉर्ड बनाया गया है। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है। आज लगी 100 करोड़वीं डोज। यहां पर करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो 100 करोड़ का दम यहां पर हम आपको बता रहे हैं वैक्सीनेशन में किस तरीके से सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश यहां पर भारत बना है। भारत ने यहां पर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री आरएमएल अस्पताल पहुंचे हैं। इस मौके पर वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज 100 करोड़वीं डोज यहां पर लग गई है। करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन। पीएम मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल फिलहाल पहुंचे हैं, जहां पर तमाम हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ और लोगों से भी वहां पर वो बातचीत करेंगे। बातचीत कुछ ही देर में वहां पर शुरू होगी। लेकिन आज यहां पर भारत ने वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड बनाया है। जिस तरीके से हमने देखा जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी, उस वक्त से ही लगातार ये बात सामने थी कि वैक्सीन को लेकर के क्या रणनीति होगी। और भारत ने जिस प्रभावी ढंग से चीजों को लेकर के आगे कदम बढ़ाए, उसकी तारीफ WHO ने भी की है। और वैक्सीनेशन को लेकर के जिस तरीके से प्लान्ड वे में चीजें हुई हैं, उसका असर है कि हमने बहुत कम वक्त में एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट किया। प्रीति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, आरएमएल अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। अब आगे क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाला है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है ये बाहर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य था वो आज भारत ने पूरा किया है। भारत के लिए आज सबसे बड़ा दिन कि जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य था वो पूरा किया गया है। और साथ ही ये जो लक्ष्य है ये पहली और दूसरी डोज मिला के किया गया है। जिस तरीके से कोविड की लड़ाई हम लड़ रहे थे और उसको जीतने के लिए सबसे ज़रूरी था कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और साथ ही जो वैक्सीनेशन था वो एक अहम कड़ी थी, वो वैक्सीनेशन को करवाया जाए। मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को 90 करोड़ वैक्सीन का जो लक्ष्य था वो हम लोगों ने पूरा किया था। और आज ये माना जा रहा है कि बस कुछ ही मिनटों में 100 करोड़ का जो लक्ष्य है वो हम पूरा कर लेंगे। कोविड की लड़ाई में ये सबसे अहम था, क्योंकि जिस तरीके से कोविड महामारी थी और उससे बचने के लिए पूरा देश जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा था, उसके लिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता था कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और साथ ही वैक्सीनेशन को हम लगवाएं। तो स्टार्टिंग में जो शुरुआत में जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो लोगों में डर था, लोगों में भय था, लोग वैक्सीन लगवाने से डरते थे। लेकिन उसके बावजूद जब वैक्सीन को लेकर बात की गई और वैक्सीन लगाना शुरू हुआ तो 100 करोड़ का जो वैक्सीन है वो लगाई गई। और मैं आपको एक बार दोबारा से अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल जो है वहां पहुंचे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे 10 डॉक्टर्स का जो पैनल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा, जिसमें आरएमएल अस्पताल के जो एमएस हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ज्वाइंट सुपरिटेंडेंट और वैक्सीनेशन सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे। और वर्कर्स हैं वो भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री उन सबको बधाई देंगे कि जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स ने इस लक्ष्य को पूरा किया है। मिलाकर बिल्कुल प्रीति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर काम किया है, आज उनका भी हौसला वहां पर बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री। कुछ लोगों से वहां पर बातचीत भी होगी। प्रीति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो प्रीति से हम बातचीत करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें
पहली तस्वीर में आप देखिए, जब प्रधानमंत्री आज आरएमएल अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर जो है ये देखिए आप, इंडिया काउंटिंग डाउन टू 1 बिलियन डोजेज, और यहां पर मैसेज है ये। और प्रीति हमारी संवाददाता बनी हुई है। प्रीति, हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ तमाम लोगों ने जिस तरीके से इस कोविड की लड़ाई को लड़ने के साथ साथ वैक्सीनेशन की ड्राइव को चलाया, उसमें सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आज शायद इसीलिए हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी प्रीति, फिलहाल कितनी देर का कार्यक्रम वहां पर है? क्या प्रधानमंत्री वहां पर संबोधित भी करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 9:45 पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पहुंचे हैं और अभी जो है वो अस्पताल के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। जहां तक मीडिया को या संबोधित करने की बात है तो मीडिया से बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अंदर जो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि अंदर जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का आज का जो शेड्यूल है वो काफी हैट्रिक है। इसके बाद वो झज्जर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कई प्रोग्राम्स जो हैं उनको करेंगे और साथ ही जो लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर हैं, उनको संबोधित करेंगे। और साथ ही मैं आपको एक बार दोबारा से अपने दर्शकों को दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आरएमएल अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री अंदर। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आप तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है और प्रधानमंत्री इस मौके पर हौसला बढ़ाने के लिए आज आरएमएल अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वैक्सीनेशन में भारत ने यहां पर इतिहास रच दिया है। आज 100 करोड़वीं डोज लगी है और इसी के साथ सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश भारत बन गया है। उत्तर प्रदेश में भी अपने आप में रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज यहां पर उनसे बात किया, फ्रंटलाइन वर्करों को उन्होंने सम्मानित किया, जिनको वैक्सीनेशन लग रहा था, सीनियर सिटीजन थे या 50 साल के आसपास थे, उनको भी उन्होंने साल भेंट किया और ये सीधे तौर पर कहा कि अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसकी आवश्यकता है। यानी उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ यानी 13 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 24 करोड़ की आबादी में धीरे धीरे। और ये देखिए पीछे की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं, तो ये देखिए पीछे की तरफ दिखाएं, यहाँ भी लोग जो है वो लगातार वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे और देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए इनको मुख्यमंत्री ने साल दिया था, मुख्यमंत्री आपसे मिले, कैसा लगा? और साल दिया आपको फ्रंट लाइन वर्कर की वजह से? बहुत अच्छा लगा। साल दिया सीएम ने? हाँ। क्या कहा, क्या बात हुई आपसे? हमसे ये बताएं कि आप लोगों की अरे आपको भी दिया साल? जी, हमको बड़ी खुशी हुई आज, बड़ा सौभाग्य हमने अपना समझा कि सीएम ने हमको साल दी, ये कह के दिया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है तो आपको सम्मानित किया जाता है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीन से हाँ, हम लोगों की ही मेहनत से 2 साल से हम लोग मेहनत किए जा रहे हैं। अब आगे भी चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी जरूर। क्या कहेंगी? 100 करोड़ पार? 100 करोड़ पार कर दिए, इसी खुशी में हमको आज भी मुख्यमंत्री जी सम्मानित किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए चेहरे की मुस्कान ये बता रही है सबीना कि 100 करोड़ पार है और चेहरे पर मुस्कान है। इनका कहना कि अभी हम और भी मेहनत करेंगे, इनकम को आगे ले जाना है देश को और इस बीमारी से निजात दिलाना है। तो अजीत सिंह हमारे संवाददाता वहां से ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे किस तरीके से वैक्सीनेशन की ड्राइव्स चलाई जा रही हैं और किस तरीके से वहां पर हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट किया जा रहा है। ये यहां पर अजीत सिंह हमारे संवाददाता बता रहे थे। वैक्सीनेशन में भारत ने यहां पर इतिहास रचा है। ये तस्वीरें आपको 2 हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें फिलहाल हो गई आपकी स्क्रीन पर। आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आज जब आरएमएल अस्पताल पहुंचे, 100 करोड़वीं डोज यहां पर लगने के बाद जिस तरीके से वैक्सीनेशन का महा रिकॉर्ड देश ने बनाया है। उसके बाद दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स की मदद से आपको बता रहे हैं क्या आंकड़े हैं। और तीसरी जो फिगर है, तस्वीर है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जो तमाम केंद्रों पर जाकर
स्थितियों को देख रहे हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आज शॉल दी गई और तमाम तरह से सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेशन की ड्राइव्स चला रही है उसको लेकर यहां पर हेल्थ वर्कर्स का हौसला बढ़ाया गया है। तो आज 100 करोड़वीं डोज यहां पर लगी है। करीब 71% वयस्क आबादी का वैक्सीनेशन हुआ है। किस महीने कितनी डोज लगी हैं ये भी हम आपको पूरा आंकड़ा दे रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। देखिए 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है और विश्व बनाने की तरफ भारत के योगदान के लिए अपने आप को प्रेरित करें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश यहां पर भारत बन गया है। आबादी को टीका लगना है। जी पूरी आबादी को बड़ी हिम्मत। कितने और दिन से आप एक काम कर रही हैं? मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। 2 साल से देखिए वैक्सीनेशन में आप काम कर रहे हो। आज खुद मुख्यमंत्री आपसे मिले तो एक गर्व का गर्व का विषय लगता है हमको। बड़ा खुशी महसूस हुई आज के पर मुख्यमंत्री ने हमको सम्मानित किया। तो देखिए ये दादी थी जिनसे तो किस महीने कितनी डोज लगी हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आज 100 करोड़वीं डोज लगी है और इसी के साथ भारत ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया। जो इस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा था कि जब कोरोना की पहली लहर आई और उसके बाद दूसरी लहर आई, तब से लेकर अब तक लगातार सेकेंड लहर के दौरान भी वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो चलती रही और उस दौरान लगातार लोग जो है वैक्सीनेट होते रहे। सरकार ने इस दौरान वैक्सीनेशन पर खास फोकस किया। प्रधानमंत्री खुद जहां पर वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां थी उनसे भी बातचीत की कि किसी भी तरह से वैक्सीन की कमी न होने दी जाए। लगातार सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती रही, चाहे कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें या जो बाहर की बनी वैक्सीन है स्पुतनिक की बात करें। तमाम वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई गई और लोगों को वैक्सीनेट किया गया। सेफ्टी रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए जितने भी इनोवेशंस किए जाएं, जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाएं वो कम है और हम इस तरह से और भी कई तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे। सर, जो आज एक महत्वपूर्ण तो प्रधानमंत्री फिलहाल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं और जिस तरीके से जो हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने की ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया, जिन्होंने लगातार 24-24 घंटे आपको बता दें कि ड्यूटी आवर्स किए, क्योंकि ऐसे समय में हेल्थ वर्कर्स की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती थी जब चारों तरफ कोरोना के पेशेंट्स आ रहे थे। वैक्सीनेशन की ड्राइव्स भी कंटिन्यू आपको चलानी थी और ऐसे में यहां पर हौसला नहीं डगमगाया और पूरे हौसले के साथ ये देखिए वैक्सीनेशन के अहम पड़ाव हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से। और ये दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त। प्रधानमंत्री देखिए यहां पर, ये देखिए तस्वीर आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री, ये देखिए जो 100 करोड़वीं वैक्सीन के बाद यहां पर प्रधानमंत्री किस तरीके से हौसला बढ़ाते हुए, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ने यहां पर इतिहास रच दिया और ये तस्वीर देखिए आप जो आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 71% वयस्क आबादी ने यहां पर वैक्सीनेशन हुआ है और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीनेशन के अहम पड़ाव भी आप देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ डोज कब पूरी हुई और ये यहां पर तस्वीर। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है भारत। जिस तरीके से प्लान्ड वे में चीजें की गई, जिस तरीके से रणनीति के साथ आगे बढ़ा गया, जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे यहां पर राय ली गई और उसके बाद यहां पर कदम उठाए गए। विनीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विनीत, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमने पिछले वक्त में वो झेला है, वो सहा है, जिससे उबरना इतना आसान नहीं था, लेकिन 100 करोड़ वैक्सीनेशन करके हमने एक मील का पत्थर साबित किया है।
जी निश्चित तौर पर अनुपम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 100 करोड़ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो वो पूरी कर ली गई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम क्रोनोलॉजी समझे, जिस तरह से कोरोना के वायरस का कहर आया था, पूरी दुनिया ने को लॉकडाउन कर लिया था और भारत के लिए एक चुनौती थी कि किस तरह से अपने लोगों को वैक्सीनेशन करवाए। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती यह थी कि वैक्सीन जो है स्वदेशी वैक्सीन डेवलप किया जाए। और इसके लिए जब पीएम केयर फंड बना था उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वैक्सीन रिसर्च पर 100 करोड़ रुपया जो है वो वैक्सीन रिसर्च पर खर्च किए थे और 2 स्वदेशी कंपनियों ने बाद में वैक्सीन को डेवलप किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैक्सीन को कैसे डेवलप किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया था। और इसके बाद न सिर्फ वैक्सीन डेवलप करना बल्कि वैक्सीन डेवलप करने के बाद इसे एक चेन बनाना ताकि जो लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी महत्वपूर्ण यह हो जाता है जब 16 जनवरी को यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा था कि जो सबसे जरूरी है, जो सबसे वल्नरेबल है, उन्हें यह वैक्सीन दिला जा सके। और ऐसे में उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को चुना था और इसके साथ ही साथ जो मेडिकल स्टाफ थे उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया था। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी और एक महत्वपूर्ण बात यह कही थी कि जब जिसका नंबर आएगा उसी को उस वक्त वैक्सीन दिया जाएगा। एक बड़ी बात वहां पर यह भी कही गई थी कि ऐसा कोई कल्चर डेवलप ना किया जाए कि बिल्कुल विनीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विनीत हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। तो आज यहां पर महा रिकॉर्ड बना है वैक्सीनेशन का, 10 नहीं 100 करोड़वीं वैक्सीन। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दूरी हम लोगों ने तय की है, लेकिन अभी और दूरी तय करना बाकी है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मीडिया पर वायरल हो रहा है 9 साल की बच्ची का वीडियो, दयाबेन की उतारती है नकल। नियम तोड़ने पर बिग बॉस ने घरवालों को दी बड़ी सजा, एलिमिनेट हुई विधि और डोनल। अक्षरा सिंह की नई भोजपुरी फिल्म विवाह 2 का ट्रेलर रिलीज, प्रदीप पांडे संग आम्रपाली भी आई नजर। शमिता शेट्टी के डांस के दीवाने हुए फैंस, बार बार देखा जा रहा है वीडियो। शमिता ने मनी के मांगे हिते सॉन्ग पर किया डांस। व्हाइट गाउन में अप्सरा से दिख रही हैं मलाइका अरोरा, दिलकश वॉक ने जीता फैंस का दिल। फोटो हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। हार्दिक पांड्या और नताशा ने किया रोमांटिक कपल डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और अब वक्त हो गया आज की सुपरफास्ट खबरों का, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस का। उत्तराखंड आपदा में अब तक 50 लोगों की मौत, बारिश के चलते कई लोग घर छोड़ने को मजबूर। सीएम धामी ने किया मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की मदद का ऐलान, तबाह घरों के निर्माण के लिए भी मुआवजा। आज से फिर शुरू हुई 4 धाम यात्रा, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे यात्री, उत्साहित यात्रियों ने मंदिर परिसर में किया डांस। सीएम धामी ने खटीमा के आपदाग्रस्त दौरे का किया जमीनी सर्वे, अजय भट्ट के साथ ट्रैक्टर से लिया नुकसान का जायजा, बाढ़ के हालात का भी किया निरीक्षण। आज शाम उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह, बाढ़ बारिश के हालात का लेंगे जायजा, हालातों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। बारिश के चलते टिहरी में बोटिंग व्यापारियों और कैंप कॉटेज मालिकों को भी भारी नुकसान, एडवांस बुकिंग हुई कैंसिल। उत्तराखंड में आज मौसम में हुआ सुधार, नैनीताल में थमी बारिश, आज से फिर शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। बारिश के चलते देवा नदी पर बंद पुल टूटा, पीलीभीत और अमरिया जाने का रास्ता बंद। पीलीभीत में 8 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया, एयरफोर्स टीम ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।
उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जहां बड़े पैमाने पर किया नुकसान, खेतों में धान की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। पीड़ित किसानों ने सरकार से भी मुआवजे की मांग। बारिश आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एसडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान चलाया। रामनगर में कोसी का जलस्तर घटने के बाद सामने आई तबाही की तस्वीर। चुकुम गांव में 30 मकान नदी में समाये, ग्रामीणों ने जंगल में ली शरण। चमोली में डूंगी गांव में मौसम साफ होने के बाद पाइपलाइन ठीक करने गए 2 लोग मलबे की चपेट में आए। शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पर पानी आने से ट्रेन रूट बाधित, पानी से ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेता के पिछले 2 महीनों से हालात पर होने कर ग्रामीणों ने नहीं मिल पा रही है राशन। न्यूज 18 की खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों से राशन वितरण करवाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के पास तटबंध को तोड़ा, पुलिया में 3 फुट के लगभग घुसा शारदा नदी का पानी। रामपुर में बाढ़ की चपेट में 12 से ज्यादा गांव, जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, करीब 80 लोगों की जान बचाई गई। बारिश से बरेली के बहेड़ी में हालात खराब, पानी से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद, खेतों और सड़कों पर नदी बह रही है। हिरासत से प्रियंका गांधी को छोड़ा गया, आगरा के लिए रवाना हुई प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन की घोषणा की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सभी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, बीजेपी को सभी साथ मिलकर हराएंगे। पीएम मोदी ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, 281 करोड़ की लागत से बनेगा अस्पताल। मन से पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पिछले सरकारों में परिवारवाद हावित रहा, पिछली सरकारों में घोटाले होते रहे। इससे पहले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा तेजी से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं यूपी के शहर, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर कर रही है काम। पीएम ने कहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा कुशीनगर, देश में हो रहे हैं वैक्सीनेशन अभियान की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा एयरपोर्ट से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा पर्यटन बढ़ाने पर सरकार का जोर है, इसी के तहत 9 से ज्यादा हवाई रूट को मंजूरी मिली। पीएम स्वागत है। ब्रेक के बाद वाराणसी में आप सांसद संजय सिंह को पुलिस ने रोका है। संजय सिंह तिरंगा संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे, प्रशासन ने यात्रा की इजाजत नहीं दी है। बीएचईएल के पास गणेशपुर तरना के पास रोके गए हैं संजय सिंह। एयरपोर्ट मार्ग से आते वक्त पुलिस ने वहां पर उनको रोका है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। आपकी तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं मिलने पर उन्होंने ट्वीट कर पुलिस के जरिए भेजे गए पत्र की भाषा पर यूपी सरकार से सवाल पूछा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि योगी जी के राज में हत्या करना अपराध नहीं, तिरंगा यात्रा निकालना अपराध है। तो यहां पर ये देखिए किस तरीके से संजय सिंह ने यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। संजय सिंह का यूपी सरकार पर हमला। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों का शासन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन ने तिरंगा यात्रा को अवैध घोषित कर दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। में पूजा के बाद पीएम मोदी ने पौधा भी लगाया।